जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है उसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है और खासकर सरकार के प्रति लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि ये बड़ा लैप्स है, सिक्योरिटी लैप्स है। मैम क्या लग रहा है, सरकार सुरक्षा करने में नाकाम रही है? देखिए, ये जो जिस बस पे अटैक हुआ है उसको तो वो जो लिस्टेड बस थी यात्रा के लिए उनमें नहीं था। 7 बजे का कर्फ्यू टाइम था, उसको भी बस वो 7 बजे के बाद जा रही थी। तो इतना माने ज़बरदस्त सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो कहीं ना कहीं माने शक तो आता क्या आप है। लोग को कॉन्स्पिरेसी लग रही है? गुजरात की बस, गुजरात में चुनाव, आरएसएस का लिटमस टेस्ट, कहीं ना कहीं है। माने सवाल तो उठना चाहिए कि लोगों का जान गया, सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार कौन है, ये बात तो उठना चाहिए। और उसके बाद जो चीज़ और एक दुखद है कि जिन आम लोगों का मौत हुआ, उनके मौत के नाम पे जिस तरीके से नफरत इसके बाद फैलाया जा रहा है। कुछ लोग जो मौत के बाद जैसे लगता है कि उनको मुद्दा मिल गया, उनको खुशी होती है कि आप वो जो फेसबुक और ट्विटर और सोशल साइट्स वाले जो लोग हैं, वो शर्मा जी वर्मा जी जो होता है और उधर से अंसारी जी वर्मा जी पर जो गाली जिनका आरएसएस के आइडियोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं सिंपैथी होता है, वो लोग जिस तरीके से कूद पड़े हैं कश्मीरियों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत भड़काने में, सवाल तो उठता है। तो वो लोग ये नहीं देख रहे हैं जंतर मंतर पर मुझे तो सब मुसलमान ही नज़र आ रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मुसलमान है। वैली में, श्रीनगर वैली में कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम पे नहीं। टूरिज्म है, रोजी रोटी है कश्मीरियों का, यात्रियों से। रोजी रोटी नहीं, रोजी रोटी का तो सवाल है ही, लेकिन मैंने सालों से कश्मीर में कश्मीरी अमरनाथ यात्रा को मदद किए हैं। हाँ, बहुत प्यार से यात्रियों को पहुंचाए हैं, उनको जिस भी तरीके का मदद चाहिए सब कुछ किए हैं। तो आज ये घटना हुआ है अगर, तो ये कश्मीर का जो भला चाहता है या कश्मीरियों का जो भला चाहता है उसने तो किया नहीं। ये नोटबंदी से लगता है आतंकियों की कमर नहीं टूटी। नोटबंदी से तो आम जनता का कमर टूटना था और अंबानी अदानी ने जो बैंक खाली किया था उसको भरना था ताकि फिर से उनको लोन दिया। बताइए मैं ऐसी मतलब सीरियस सवाल है कि अब लोग क्या कहें, ये सरकार तमाम बड़े बातें करके आई थी, उनकी सरकार है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, और इतने बड़े लैप्सेस होते हैं। आपको नहीं लगता हर बार जब भी बीजेपी की सरकार आती है टेररिज्म का जो मामला है, कांग्रेस में हमला होता है तो मुस्लिम टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान भेजो। इस बार लोग सरकार के प्रति गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जो बहुसंख्यक हिंदू है वो सरकार से नाराज क्यों नहीं आतंकवादी हमले पर, जबकि मारे हिंदू गए हैं? देखिए, जनता जो है, जनता एकदम ही किसी भी तरीके का नफरत या हिंसा के खिलाफ है। बात यह है कि नफरत जनता के अंदर भड़काना तो दिख नहीं रहा है ना। जो हिंदू समाज के लोग हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट करते थे, ये कोई बात नहीं है। लोग इस देश का जनता नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बात यह है कि आप देखिए इस समय जिस तरीके से ज़्यादातर मीडिया हाउसेस एक तरीके से भाजपा का भाषा बोलता है, वो जितना भी बड़ा जन विरोधी फैसला भाजपा ले उसको समर्थन करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए लगता है कि भाजपा का स्पोक्स पर्सन है। लेकिन जनता लग रहा है कि आपको नहीं बट रही है। आतंकवादी जैसे हमले पर जब पूरा देश एकजुट होता था, इस बार कम से कम मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन जो आरएसएस के आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, उनको लगता है कि उनके सरकार की नुक्ताचीनी होगी, वो तो नहीं उतर रहे हैं सड़कों पर। हाँ, वो ऑनलाइन नफरत फैला रहे हैं और व्हाट्सएप में नफरत फैला रहे हैं। मैंने तो कई लोगों से पूछा कि आपका नाम क्या है, वो मुझे सब मुस्लिम मिल रहे हैं। आपको मुस्लिम मिलेंगे, आपको वो लोग मिलेंगे जो देश में कम्युनल वायलेंस के खिलाफ बोलते हैं, जो दलितों पे, मुसलमानों पे जो हिंसा होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। सेकुलर तो राष्ट्रद्रोही हो गया आजकल। सेकुलर राष्ट्रद्रोही तो यही है। तो हम तो यही बोलने आए हैं कि हम इस नफरत गर्दी के खिलाफ हैं। जो अमरनाथ यात्रा में जो लोग मारे गए हैं उनके फैमिली के साथ हम लोग हैं, और सवाल भी उठाने आए हैं कि कैसे वो बस बिना सिक्योरिटी मेकनिज़म के गया। इस पे सवाल हम उठाने आए हैं। और इस मौत के बाद जो हम देख रहे हैं, इन हत्याओं के बाद जो नफरत फैलाने का कोशिश है, उससे ये सवाल और हमारा तेज़ होता है। तो देखिए, इस बात को गौर कीजिए कि लोगों की कोशिश है कि इसको बांटा जाए, लेकिन भले संख्या कम हो, आइडियोलॉजी को लेकर आजकल लोग बहुत कट्टर हो गए हैं। सब भक्त है, कोई इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का। लेकिन पहले होता था कि जो भी इस तरह के हमले होते थे उसके खिलाफ एक सॉलिडारिटी दिखती थी। फिलहाल जो भक्त टाइप के लोग हैं वो सॉलिडारिटी में कम है। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। और मैं एक दो लोगों से और पड़ताल कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सैयद अजहरुद्दीन, मैं SIO से हूँ। नहीं, मैं तो हिंदू समाज के लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि वो किस तरह की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफजल हुआ। मैं भी सब आप लोग तो वही हैं भाई, आप लोग को तो काउंट ही नहीं किया जा रहा है। मैं और बात, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कंवलप्रीत है।
अच्छा, कब बताइए, वो कमलप्रीत की ये जो हमला हुआ है, पहले जब टेरर अटैक होता था तो देश एकदम मजबूती के साथ खड़ा होता था। आजकल कुछ लग रहा है कि जो एक खास आइडियोलॉजी पार्टी के लोग हैं उनको लगता है कि चलो मेरी सरकार का फेल्यूर है, हमें सड़क पे नहीं जाना है। ये तो बिल्कुल है ही। आज भी जैसे बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला हुआ, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार को जो पूरा मतलब एक उनका आईटी में भी जो ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो, सरकार को दोषी ठहराने के बावजूद, मतलब ये पूछने के बावजूद कि क्यों इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कि क्यों वहाँ की जनता रोज़ मर रही है, ये सब मतलब कश्मीर का जो पूरा प्रॉब्लम है, इशू है, इसको कब रिजॉल्व करेंगे, ये सब पूछने के बावजूद वो बाकी लोगों मतलब डेथ को कंपेयर करने की राजनीति पूरा चलने लग गई है कि देखिए यहाँ हो रहा है तो वहाँ भी हो रहा है, तो ये बिल्कुल जायज़ है। तो आज हम लोग बस उनसे, सरकार से ये विनती करने आए हैं और सवाल पूछने आए हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर क्यों? हर एक इंसान की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे ही देश के वो वासी हैं, तो ये सब किलिंग स्प्री जो चल रहा है देश भर में, चाहे वो मॉब लगता है मोदी जी 3 साल हो गया, मतलब मजबूत प्रधानमंत्री थे, 56 इंच वाला मामला था, आतंकवाद खत्म नहीं हो पा रहा है। आतंकवाद भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है और बल्कि देश के अंदर और आतंकवाद बढ़ रहा है। मतलब एक तो आतंकवादी हैं ही, बल्कि मोदी जी ने एक अलग से और गौरक्षक के नाम पे अलग नए आतंकवादी भी पैदा कर दिए। वो मामला तो अपने घर वाला है, वो सब तो निपट लेंगे। क्या लग रहा है विनीत कि आप जिस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को, पहले कांग्रेस के राज में भी बहुत टेरर अटैक होते थे, उसमें एक बड़ी संख्या में लोग निकलते थे, मुस्लिम आतंकवादी है, ये है, वो है, और हिंदू लोग जो हैं उसमें SC ST OBC सबको काउंट करता हूँ मैं किसी को हिंदू नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द इस्तेमाल करता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल के लोग उतरते थे। अब जिस तरह के हमले हुए हैं इसमें मुझे ज़्यादातर लोग मुस्लिम दिखाई पड़ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग, OBC के लोग, SC समाज के लोग, मतलब जो हिंदू तबका है वो नहीं दिख रहा है प्रोटेस्ट में। लग रहा है कि आतंकवाद को लेकर भी एक पार्टी की आइडियोलॉजी बेस पर एक बड़ा बंटवारा हो चुका है देश में। नहीं, इस तरह की धारणा मुझे लगता है, मैं अपनी जितनी मेरी समझ है वो बहुत जल्दीबाजी होगी, और कोई भी अवधारणा, कोई भी तरह की राय बनाने के पहले हमें उस पूरे प्रोसेस को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। और मेन स्ट्रीम की मीडिया जिस तरह की हड़बड़ी करती है, कम से कम हम लोग इस हड़बड़ी से हम बचें। और 2 बातें इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मैंने फर्स्ट हैंड थोड़े वक्त के लिए ऐसा लगता भी है, तो हमें इस लाइन को थोड़ा सा ब्लर करके हमें ये मतलब एक तरह से विचार देना चाहिए, इस तरह से मैसेज देना चाहिए कि ऐसी स्थिति नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर, हमले के मुद्दे पर, सांप्रदायिक दंगे के नाम पर देश एक है और उसको एक होना चाहिए। मैं खुद भी इसके पक्ष में हूँ कि दलितों पर हमला हो तो सवर्ण जाति के लोग आएँ, मुसलमानों पर हमला हो तो हिंदू मजहब के लोग आएँ, लेकिन ये इस तरह की सोलिडारिटी फिलहाल इस समय मुझे कई लोग मिलते हैं फेसबुक सोशल साइट्स पर, वो कहते हैं कि भाई मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, कोई मैसिव प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है उनके खिलाफ। जिस इतना बड़ा हिंसा हुआ है, इतने बड़ा टेरर अटैक हुआ है, मैसिव प्रोटेस्ट नहीं है। ये शंभू ऐसा इसलिए भी दिख रहा है कि पहले इस तरह के हमले का विरोध करने का मतलब होता था कि हम व्यवस्था के विरोध में बात कर रहे हैं, और अब जो स्थिति है कि अगर व्यवस्था और सरकार के विरोध में बात करते हैं, तो पार्टी के नहीं, पार्टी नहीं, वो पूरे देश के विरोध में चला जाता है। तो माने सरकार से असहमत होना, देशद्रोही होने के बीच की जो रेखा है, जो दोनों के बीच का जो एक फर्क होता है, वो फर्क बहुत तेजी से घटा है। इसलिए एक लोगों के भीतर डर भी है कि अगर वो व्यवस्था या सरकार के खिलाफ बात करते हैं तो कब वो देशद्रोही करार दिए जाएंगे। आप लोग जंतर मंतर किसके खिलाफ आए? मैं जंतर मंतर किसी के खिलाफ नहीं आया हूँ, मैं ह्यूमैनिटी के समर्थन में आया हूँ। किसी जरूरी नहीं है कि हम जंतर मंतर जैसी जगहों पर आते हैं तो हमेशा प्रोटेस्ट में आए। तो हम लोग इजराइल भी जाने लगे हैं, हमारी दोस्ती हो गई है इजराइल से, तो कम से कम सिक्योरिटी तो लैप्सेस ना हो, टाइट हो। बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से सब तरह के चौक चौबंद किए जाने चाहिए। मानना चाहिए सबसे पहले तो सार्वजनिक रूप से ये मानना चाहिए सरकार को और व्यवस्था को कि हमसे गलती हुई, हमसे चूक हुई है। और आप जो ये बात कर रहे हैं शंभू, हम लोग देश के बहुत सामान्य नागरिक हैं, और सामान्य नागरिक हमेशा प्रोटेस्ट के लिए आए। जंतर मंतर में मिडिल क्लास का जो कामकाजी समाज है वो हर बात पे प्रतिरोध के लिए सड़क पर आए, और यही प्रतिरोध होगा। ये परिभाषा थोड़ा नहीं, मैं समझ रहा हूँ उसको। एक मिनट मुझे कहने दीजिए। प्रतिरोध शब्द जो हम प्रोटेस्ट शब्द जो बोलते हैं, उसको मुझे लगता है उसके अर्थ को हम बहुत श्रिंक कर रहे हैं। हम किसी चीज़ के समर्थन में भी आ सकते हैं, हम किसी चीज़ से इमोशनली और संवेदना के स्तर पर जुड़ करके भी आ सकते हैं। आप मेरे जैसे लोगों से अगर सवाल करते हैं कि आप क्यों आए हैं, मैं प्रतिरोध से ज़्यादा इंसानियत के समर्थन में खड़ा होने के लिए आया हूँ। हम सब इंसानियत के समर्थन में है, लेकिन हमारी सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना, उस पर तो हमें बात करनी होगी ना। कोई भी इस तरह की घटना होती है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरोगेट और डायरेक्ट वे में सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है।
इसमें तो उस सरकार का इस बार उस तरह से विरोध नहीं दिख रहा है, सोशल साइट्स पर नहीं दिख रहा है, फेसबुक पर नहीं दिख रहा है, सड़कों पर नहीं दिख रहा है। इस तरह का बड़ा मामला हुआ, बताइए। क्योंकि ये नागरिक के लिए एक आतंकवादी घटना है, लेकिन सरकार के लिए उसके पीछे कई तरह के स्ट्रैटेजी, कई तरह की रणनीति है, और मुझे पता नहीं बोलना कितना उचित होगा, उसमें कुछ चुनाव भी शामिल है। कॉन्स्पिरेसी दिख रहा है, गुजरात की बस, गुजरात का चुनाव, आरएसएस का लिटमस टेस्ट, प्रयोगशाला, सब ये बहुत ही गंभीर मामला है शंभू, और इस तरह पर मेरे जैसे लोगों का ये वर्डिक्ट दे देना कि कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत जल्दीबाजी होगी। कह रहे हैं कि बस का रजिस्ट्रेशन नहीं था, आउट ऑफ टाइम बस जा रही थी। हम कह रहे हैं, लोगों पर बात नहीं कर सकते ना, हम परसेप्शन पर बात इंतजार करना चाहिए। मेरी रिपोर्ट, एक रिसर्चर के नाते मैं परसेप्शन पर बात नहीं कर सकता, मैं फिगर एंड फैक्ट्स और उसके तथ्यों पर बात करूंगा। बिन्नी से बात करना हमेशा आपको नई चीज़ें सिखाता है, काफ़ी रिसर्च बेस्ड बात करते हैं, बेतुकी बातों से दूर रहते हैं। सोशल फेसबुक के ज़माने में, वेबसाइट्स के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में, और वो क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक जो है और व्हाट्सअप है, उसके बाद भी फैक्ट्स पर बहुत जोर होता है इनका। और इस लिहाज से आप कोई भी जो आप सोच बना रहे हैं, अपनी सोच बना रहे हैं, उससे बचिए। और आतंकवादी हमला हुआ है, लोगों की जान गई है, उसके प्रति सॉलिडारिटी दिखाइए। सरकार से ज़रूर सवाल पूछिए, चाहे वो किसी की सरकार हो कि हमारी जान की रक्षा कौन करेगा, और उसकी कीमत जो हमें चुकानी पड़े उसके लिए कौन अकाउंटेबल है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा कि इस तरह के सवाल हैं वो उस तरह से कैसे हो रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ, एक पत्रकार हैं। फिरवांशु, क्या लग रहा है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें जो पहले जैसे कांग्रेस की सरकार थी, इस तरह के टेरर अटैक होते थे तो एक मैसिव प्रोटेस्ट होता था। आजकल लोग भी बंट गए हैं कि नहीं, हमारी सरकार है तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा सड़कों पर आए। मुझे नहीं लगता कि ये समाज बटा हुआ है इसलिए सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग आए हैं। नहीं, समाज नहीं बटा हुआ है, राजनीतिक दलों के समर्थक बटे हुए हैं। बिल्कुल, वो तो हमेशा से बटे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार टेरर अटैक पे तो लोग एक होते थे ना। हाँ, बिल्कुल होते थे। मुझे लगता है पिछले 3 साल में समाज में थोड़ा सा बंटवारा ज़्यादा हुआ, पोलराइज हुई है सोसाइटी। इसे आप लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, कि कहीं कुछ भावना में आके लोग डिसीजन ले रहे हैं या ओपिनियन बना रहे हैं। तो मीडिया को या सिविल सोसाइटी को इस तरह के प्रदर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मीडिया को कवरेज देना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, टेरर अटैक्स होते थे, मैसिव प्रोटेस्ट होता था, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग सड़कों पर निकलते थे, लोगों में गुस्सा होता था। अभी देख रहा हूँ कि लगातार सोशल साइट्स पे लोग कुछ डिफेंड कर रहे हैं। केंद्र में उनकी सरकार है, स्टेट में उनकी सरकार है, कोई सिक्योरिटी लैब्स पर बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा दोष मैं मीडिया को देना चाहूँगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारी, मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई माइक नहीं, भाई रेजिग्नेशन हो जाते थे मंत्रियों के। वो मुंबई हमला में गृह मंत्री का इस्तीफा होता है, माइक लगा देते लोग मुंह पर। बिल्कुल, इसमें तो किसी से कोई हमने निंदा कर दिया, बात आई गई हो गई। किसी भी चैनल को या किसी अखबार को मैंने ये लिखते नहीं देखा, कि ये सवाल करते नहीं देखा है कि इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। अजीत डोभाल यहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी छवि जेम्स बॉन्ड वाली है मीडिया। अब हमारा इजराइल भी दोस्त हो गया है। हाँ बिल्कुल, तो उन्हें चाहिए था कि इंटेलिजेंस इनपुट 25 जून को हमें मिल चुका था, इसके बावजूद ये हमला होता है। तो अब सरकार को ये तय करना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अजीत डोभाल के नेतृत्व में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो जिम्मेदार है, या फिर लोकल पुलिस जिम्मेदार है, आर्मी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? कोई तो कुछ तो तय करना होगा। गुजरात की बस, सिक्योरिटी लैप्सेस, गुजरात में चुनाव, आरएसएस की प्रयोगशाला, कोई कनेक्शन, कोई कॉन्स्पिरेसी दिख रही है? देखिए, इसमें ये जांच का विषय है, इसमें पहले से कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, ये जांच का विषय है। समाज भले न बटा हो, लेकिन पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी उस पर लोग बढ़ते रहते हैं। लगता है ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो कुछ मामलों में लक्की है। जो उनके समर्थक है वो उनके साथ हैं किसी कीमत पर। इस मामले में कांग्रेस थोड़ा, ये दरअसल ये पोलराइजेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इस सरकार में एक दिक्कत रही है कि जो इस सरकार से सहमत होता है वो तो देशभक्त होता है, लेकिन जहां आप असहमत होते हैं तो आपको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसी बेसिस पे पूरी सोसाइटी को पोलराइज किया जा रहा है। हमें इस टेंडेंसी से उबरना होगा, एक नागरिक के तौर पे सोचना होगा, एक भाजपाई, एक संघी या फिर एक देशद्रोही कांग्रेसी वामपंथी के तौर पे नहीं सोचना चाहिए। एक मैच्योर अप्रोच अपनाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे गुरेज नहीं है कहने में। अभी मैं जंतर मंतर पे आया, बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं मैंने, जिस तरह से होना चाहिए था, खासकर हिंदू समाज के लोग, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं,
उनको लगता है बहुत फ़र्क नहीं पड़ा जबकि हिंदू की मौत हुई है, और वो सिर्फ ये आरोप लगाने में जुटे हैं कि ये पाकिस्तान पर हमला करो, पाकिस्तान को मारो, ये पाकिस्तान की वजह से है। वो सड़कों पर अपने सरकार के सिक्योरिटी लैप्सेस पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं समाज को बांट रहे हैं। ये सवाल कैसे बांटा? सवाल तो एड्रेस होना चाहिए। मैं भी जनरल कैटेगरी से हाँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं संख्या की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रदर्शन हुआ है काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे हुआ है। ठीक है, आज दिन में घोषणा हुई और अभी हो रहा है, ऊपर से मौसम भी खराब है, तो हो सकता है ये एक कारण हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ मुस्लिम समाज जो है, यहाँ जो लोग आज ये सवाल कर रहे थे तो कि तुम लोग जा रहे हो आज प्रदर्शन में, तो क्या वहाँ मुस्लिम आएंगे? तो मुझे बहुत दुरुस्त करारा जवाब है ये उन लोगों को करारा जवाब है। इन लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ शबनम हाशमी आई हुई हैं, या गोहर रज़ा आए हुए हैं, या तमाम तरह के लोग आए हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय। मुझे दुरुस्त कीजिए, मुझे बिल्कुल दुरुस्त कीजिए। जब भी कोई दलितों पर हमला होता है, मुसलमानों पर हमला होता है, तो मैं देखता हूँ और जाके पूछता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मैंने सवाल उठाए थे कि इतना आज़ादी के इतने दिनों बाद भी क्या सवर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग अम्बेडकर जयंती मनाने के आते हैं पार्लियामेंट? उनकी मर्जी है, आए ना आए। मैं तो फैक्ट रख सकता हूँ ना। तो मेरी तो सिर्फ दलित आइकन के तौर पे क्यों सीमित किया जाता है? अम्बेडकर ने वो एक मैंने ये कहा, इसीलिए मैं ये देख रहा था कि जो हिंदू समाज के लोग अमरनाथ यात्री, उसके खिलाफ देखिए मैं बहुत साफ बात करता हूँ। बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो हिंदू समाज के लोग हैं। अगर वो सहमति जता रहे हैं, सरकार से इतनी लैप्सेस हुई है, वो सवाल नहीं पूछा जा रहा, इसको किस तरह से देखते हैं? आखिरी सवाल, मुझे लगता है मीडिया तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, एक डर है कि अगर सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, तो शायद इस वजह से भी हिंदू समाज को भी ये डर है। हाँ, जिन लोगों ने उनको वोट भी दिया था उन लोगों में से बहुत सारे लोग आज की तारीख में सवाल कर रहे हैं, वो मन ही मन या आपस में चर्चा के दौरान कर रहे हैं, भले ही वो सोशल मीडिया पे नहीं लिख रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया में तो उनकी राय आएगी ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ के पत्रकार ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि देश में कितना गुस्सा है। हर आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पे ये सरकार विफल हो रही है, तो मीडिया को बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करना मेरे सवाल आपको ज़रूर ख़राब लगते होंगे, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि इस तरह के सवाल उठने चाहिए, ताकि इस देश तभी मजबूत बनेगा जब हम एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर एक दूसरे के दुख तकलीफ में साथ होंगे। दलितों का मामला दलितों का नहीं होगा, मुसलमानों का मामला मुसलमानों का नहीं होगा, जो जनरल कैटेगरी का जो मामला है वो नहीं होगा। और खासकर आतंकवाद के मामले में तो एकजुटता बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सरकार के समर्थक हो, किसी के भी भक्त हो, मैं भी किसी का भक्त हो सकता हूँ, लेकिन जब बात किसी की जान माल की है, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की है, जब तो एकजुटता बहुत ज़रूरी है। देखिए, कल जो अटैक हुआ है, यात्रीज पर अटैक हुआ है, पूरा कश्मीर इसको कंडेम करता है, पूरा कश्मीर दुख में। आप कश्मीर से हैं? जी, मैं कश्मीर। कहाँ से हैं? मैं बारामूला से हूँ, नॉर्थ कश्मीर। क्या नाम हुआ? आमिर मेरा नाम है, शेख आमिर। और कल से आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आप लोग कश्मीर के सवाल से सवाल क्यों नहीं करते? बीजेपी और पीडीपी की सरकार है। देख लीजिए, बीजेपी और पीडीपी की बदकिस्मती की बात यह है, इससे पहले जब अटैक होते थे तो तब गवर्नमेंट जो सरकार होती थी वहाँ पे उसको जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन आज अगर आप देखें, आज का जो अटैक है, जो हमारे इनोसेंट यात्रीज की जो किलिंग हुई है, आज कश्मीरियों पे ब्लेम किया जाता है। गवर्नमेंट को पीडीपी और बीजेपी सरकार कैसे ब्लेम करेंगे? वो तो आतंकवादी थे। आप मीडिया जो कल से दिखा रहा है, कश्मीरी कौन सी मीडिया दिखा रहा है? आप देख लीजिए, कश्मीर में एक पर्सपेक्टिव बन गया है। आतंकवादी हमला था, ये कश्मीरियों ने हमला किया है। देखिए, ये आतंकवादी हमला था, तो मीडिया क्या दिखा? लेकिन मीडिया जो दिखा रहा है, एक पर्सपेक्टिव जो कश्मीर में बना है कि मीडिया पूरा कश्मीरियों के खिलाफ है। जब भी अटैक होता है तो कहा जाता है ये कश्मीरी है। आप प्रियांशु जवाब दीजिए। देखिए, ये परसेप्शन बन रहा है। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया की ये गलती है, ये परसेप्शन बनाने पहले था कि जो मुसलमान है वो आतंकी है, वो जो कश्मीरी है वो आतंकवादी है। बिल्कुल, ये तय किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया। इधर हुआ है पीडीपी और मैं आपको बताऊंगा, पीडीपी ने जो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है वो मुझे अखर गया है। शायद महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दे के कि ये कश्मीरियों और मुसलमानों पे धब्बा है, ऐसा स्टेटमेंट शायद जी ऐसा स्टेटमेंट उन्हें इस माहौल में नहीं देना चाहिए। यहाँ इसमें हर कश्मीरी आतंकवादी। एग्जैक्टली, यहाँ एक बात राजनाथ सिंह का वर्जन ले। ये राजनाथ सिंह ने आज ट्वीट किया है और कहा है कि हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं होता है, और इसकी उमर अब्दुल्ला ने भी तारीफ की है। पहले तो कहा जाता था कि भाई कश्मीर में जो आतंकी है वो बॉर्डर पार से आते हैं, उधर के वो आईडी उडी मिलता रहता है, ड्राई फ्रूट्स मिलता रहता है, दवाई ववाई। अब क्या आप कश्मीरी पर आरोप लग रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत लार्जर गेम प्लान है कि आप कश्मीर की थोड़ी छोटी सी आबादी जो है उसको जब आतंकवादी करार देते हैं, हिंदू विरोधी करार देते हैं,
तो पूरे देश में, बाकी जो देश का हिस्सा है उसमें एक माहौल बनता है, पोलराइजेशन होती है हिंदुओं की, ठीक है, और फिर उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है बीजेपी को, आरएसएस को, ठीक है। ये हमको समझना पड़ेगा। एक छोटे से जगह का इस्तेमाल करके एक बड़े से हिस्से में वो अपना पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ ये भी है, कल महबूबा मुफ्ती ने जब बयान दिया तो वो कह रही थी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, तो हमारे वो भी हाथ जोड़ रही थी, किससे? कश्मीरियों से या आतंकियों से? वो शायद मिलिटेंट से ही हाथ जोड़ रही थी। तो ये जो हमारे शासकों में एक टेंडेंसी आ रही है, जब दलितों पे हमला होता है तो प्रधानमंत्री रो देते हैं, वो कहते हैं अरे उनको मत मारो हमको मारो, और आंख से आंसू भी आ जाते हैं, ठीक है। ये मुख्यमंत्री कह रही हैं हाँ मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तो प्रशासन के लिए, शासन के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो आतंकवादी हैं उनको उनसे सख्ती से निपटना होगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि पूरी जो कश्मीर में आबादी है उसको पेंट ना किया जाए आतंकवादी के तौर पर। आपको भी लगता है कि कश्मीरी आतंकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। आपको क्या लगता है साहब? देखिए कश्मीरी आतंकी नहीं है, लेकिन जैसे मीडिया क्रिएट किया जा रहा है, मैंने आपको कहा कि एक पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जा रहा है। कश्मीरी जब शाम को बैठता है और टीवी को ऑन करता है, वहाँ पे देखता है कि कश्मीरी को ब्लेम किया जाता है। जैसे आपने रिसेंटली देखा ह्यूमन शील्ड का इशू था, किसी मीडिया चैनल ने, मैंने कहीं नहीं देखा कि सब डिफेंड करने में लगे थे। जहाँ की ह्यूमन राइट वॉयलेशन हुई थी, एक वोटर को एक आगे ह्यूमन शील्ड बना दिया गया था। अच्छे दिन का प्रोमिस किए गए थे कि अच्छे दिन लाएंगे। क्या ये अच्छे दिन है जब आप? हम लोग को भाई खतरा है भाई, राष्ट्रद्रोही वाला मामला है हम लोग, लेकिन आप साथ हैं, हम लोग आतंक के खिलाफ हैं। क्या लग रहा है, बात करना भी मुश्किल हो रहा है इस दौर में? देखिए, अगर हम इस डर से बात नहीं करेंगे तो ये बात बढ़ती जाएगी, इसलिए हमको बात करना पड़ेगा। जो हमारे सिस्टम में लूप होल्स हैं उन पे बात करनी होगी, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे। हम पेशे से पत्रकार हैं, इस नाते तो और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर हम नहीं बात करेंगे तो फिर समाज को पता कैसे चलेगा कि सच्चाई क्या है। कश्मीरी भारत में ही है भाई, कश्मीरी भारतीय है। कश्मीर भारत में ही है, लेकिन भारत को भी ऐसा दिखाना है। ये कश्मीर एक ऐसा अंग है, जख्मी अंग है, और इस अंग को तवज्जो ज़्यादा देने की ज़रूरत है। लेकिन इस कश्मीर को एक ऐसा एजेंडा है कि अलग करने की ठान ली है इन्होंने। चीज़ मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा कि सरकार को भी ये फैसला हमें लेना पड़ेगा, सरकार को भी और समाज को भी, कि कश्मीरी, जैसे हम स्टेटमेंट्स में तो कहते हैं कश्मीर ही हमारे हैं और कश्मीर हमारा है, लेकिन एक्शन में वो चीज़ दिखलानी पड़ेगी, कश्मीर हमारा है या कश्मीरी हमारे हैं या नहीं है। हमारे हैं कश्मीरी, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर सिरमौर है भारत का, और कश्मीर के सारे नागरिक, वो कोई नागरिक हों, सब भारतीय हैं, भारत के साथ हैं। भारत एक अखंड भारत है, मजबूत भारत है। सरकार को कोसिए, उनसे सवाल पूछिए कि आप हमारे सरकार हैं, आप सेना प्रशासन पुलिस आपके जिम्मे हैं, इस तरह के हमले हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आप जवाब दीजिए। कोई जाति का, मज़हब का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ सरकार प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी है। आतंकवादी कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शंभू हो, उसको पकड़िए, सज़ा दीजिए और देश को बचाइए, इसके नागरिकों को बचाइए। ये सरकार की जिम्मेदारी भी है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।